क्या आना पहचान है कि मैं जीवित हूँ। मुर्दा ज़माने में क्या समस्या आएगी भाई। लेकिन उस समस्या हमें कमजोर ना बनाए, किंतु समस्या हमें और अंदर से मजबूत बनाए। लोहार लोहे के औजार को आग में तपाता है और हथौड़े से पीटता है, बिगाड़ने के लिए कि बनाने के लिए? बनाने के लिए ना। एक मूर्तिकार छेनी और हथौड़ी से पत्थर में ठोकर मारता है, पत्थर को बिगाड़ने के लिए या बनाने के लिए? बनाने के लिए। ये समझ लो, ये समस्या मेरे जीवन को गढ़ने, छिलने, संवारने और बनाने के लिए आई है। बस फिर वो समस्या रास्ता दिखलाएगी। रोना नहीं, हंसना है। हर व्यक्ति को, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, साधु हो, गृहस्थ हो, सदैव अपने मन में एक बात बैठा करके रखना चाहिए कि ये जीवन गुनगुनाने के लिए मिला हुआ है, भुनभुनाने के लिए नहीं मिला है। दुर्भाग्य यह है कि आदमी गुनगुनाता कम है, भुनभुनाता जाता है। गुनगुनाना बंद होकर भुनभुनाना बढ़ जाना, ये जीवन की हार है। और भुनभुनाना बंद होकर के गुनगुनाते रहना, ये जीवन की जीत है। अरे हमें ही करना है। इसी के लिए विवेक की आवश्यकता होती है, इसी के लिए अच्छी समझ की आवश्यकता होती है, अच्छी बुद्धि की आवश्यकता है। बुद्धि तो हर किसी के पास में है, लेकिन केवल बुद्धि काम नहीं करती, उसके साथ साथ समझ और विवेक की जरूरत है। हमारा जो जीवन है अनेक परिस्थितियों से होकर के गुजरता है, और हमारे जीवन के कई क्षेत्र हैं। हमें सभी क्षेत्रों को बराबर समझना है और सभी क्षेत्रों पर बराबर ध्यान देना है। मुख्यतः जो क्षेत्र है जीवन के, उनको हम 3 हिस्से में बांटें। बाकी तो बहुत है, 3 हिस्से में बांटना है। पहला हिस्सा है मजबूरी, दूसरा हिस्सा है जिम्मेदारी, और तीसरा हिस्सा है उद्देश्य, जिसके लिए जीवन मिला है। मजबूरी का अर्थ है जिसके बिना जीवन चल नहीं सकता है, जो होगा ही होगा, करना ही पड़ेगा, वो मजबूरी है। वो क्या है? जीवन का निर्वाह। कुछ ना मिले आदमी सब चलेगा, लेकिन खाना ना मिले तो नहीं चल सकता। लेकिन आदमी जानवर नहीं है, आदमी एक सामाजिक प्राणी है, सभ्य प्राणी है, विवेकशील प्राणी है। इसलिए आदमी खाने के बाद कपड़े की आवश्यकता होती है, कपड़े के पश्चात एक निवास की आवश्यकता होती है। तो भोजन, कपड़ा और निवास, ये हमारी मजबूरी है। अब ये मजबूरी को मजबूरी बनाए तो ठीक है, मजबूरी को हम उद्देश्य बना लेते हैं, जीवन भर वही करते रह जाते हैं, ये गड़बड़ी हो जाती है। काम पर अब भोजन, कपड़ा, निवास, ये मजबूरी है, तो ये आकाश से तो आएगा नहीं, अपने आप धरती से पैदा भी नहीं होगा। इसके लिए हमको काम करना होगा। कोई खेती करता है, कोई नौकरी करता है, कोई व्यापार करता है, कोई मजदूरी करता है। जिसकी जैसी योग्यता है, जिसको जैसा अवसर है या जिसको जैसा समय है। कुछ लोग बाहर में करते हैं, कुछ लोग भीतर में करते हैं। इसको बंद कर देते हैं। लेकिन काम
छोटा बड़ा कोई नहीं होता। ये समझना कि अमुक काम छोटा है, अमुक काम बड़ा है, ये हमारी एक मानसिकता है। अभी तक ज़्यादा ये रहा है, अभी भी है। ज़्यादातर पुरुष बाहर काम करते हैं और महिलाएं भीतर घर में काम करती हैं। अब कौन काम बड़ा, कौन काम छोटा, दोनों का अपना अपना क्षेत्र है, अपना अपना काम है। कोई छोटा बड़ा नहीं है। कई बार ऐसा होता है, आप लोग भी थोड़ा कहे होंगे, पुरुषों मन में हो जाता है। कई बार ऐसा होता है, पुरुष लोग प्रायः महिलाओं से कहते हैं, क्या करते हो तुम घर में, दिन भर तो घर में रहती ही हो। महिला घर में क्या कर जानते हो, तो हम 15 निकले भेज दो, माइक पता चल जाएगा क्या करते हैं। सबकी अपनी में जिम्मेदारी होती है। तो कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। करना क्या है, चाहे घर का काम हो, चाहे खेती हो, नौकरी हो, व्यापार हो, उस काम को पूजा समझ के करें। काम को पूजा बना लिया जाए तो बाहरी और पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी जो पूजा करते हैं वो तो अपने मन की शांति के लिए। तो जब हम काम को पूजा बना लेंगे तो किसी भी काम में हमारा मन थकेगा नहीं। काम को बोझा न बनाए, काम को पूजा बनाए। पूजा करते समय मन में कितनी प्रसन्नता रहती है, कैसी भावना रहती है, एक खुशी रहती है कि मैं पूजा कर रहा हूँ। तो हर काम को पूजा बना लो। कबीर साहब कहते हैं, जो कुछ करो तो पूजा। छोटा काम हो, बड़ा काम हो, कोई भी काम हो, पूजा। तो उससे क्या होगा, हमारा काम बहुत बढ़िया ढंग से संपादित हो, बहुत बढ़िया ढंग से संपादित हो। मन में थकान नहीं हो, शरीर भी नहीं थकेगा, फल बढ़िया आ जाएगा। लेकिन एक बात और याद रखना है कि काम बढ़िया से बढ़िया करना है। जैसे समय, शक्ति, योग्यता हो, ढंग से बढ़िया पूरा समर्पित होकर के, और ये समझ करके काम करना है कि हो सकता है आज ये काम कर रहा हूँ, आज आखिरी बार कर रहा हूँ, कल करने का नौबत ना आए। तो हो सकता है कभी भी शरीर छूट सकता है ना। तो होता है ये काम आज मैं आखिरी बार कर रहा हूँ, होता था कल इस काम को करने का अवसर ना आए, इसलिए इस काम को बेहतर से बेहतर ढंग से कर दो, ताकि मेरे मन में संतोष रहे और लोगों को शिकायत का अवसर ना मिले। ये वहां रख करके काम करें। अब फिर उस काम का जो भी परिणाम आ जाए, जो भी परिणाम, उसको महत्व दें, उसमें कमी ना निकालें। उस परिणाम जो भी आ जाए सहज भाव से उसको स्वीकार करें। उसमें हम कह सकते हैं उसमें संतोष रखें। मैंने पहले कहा ना, समय, शक्ति, योग्यता से भरपूर डूब करके काम करना है, कोई कमी नहीं रहने देना है। लेकिन जो भी परिणाम आ जाए संतोष रखना है। यदि संतोष नहीं रखेंगे ना, तब क्या होगा, जो फल आया उसका आनंद तो ले नहीं पाएंगे, और जो नहीं मिला वहां पर आनंद खुदा शुरू कर देंगे। होता क्या है आदमी का, एक छोटा मकान है, कहना ये छोटा मकान है, इसमें खुशी नहीं है। बड़ा मकान, वहाँ बड़ा मकान हो जाए तो खुशी हो जाएगी। बड़ा मकान मिल गया, लेकिन वो खुशी नहीं मिली। और बड़ा मकान, और बड़ा करते करते कितना बड़ा होगा कोई ठिकाना नहीं। थोड़ा पैसा मेरे पास है,
नहीं, इतने पैसा में आनंद नहीं है। और पैसा बढ़ जाए, बढ़ गया तब लगेगा, इसमें आनंद नहीं, और बढ़ जाए। सदैव आगे आगे एक तृष्णा बढ़ती चली जाती है, और तृष्णा आदमी को कभी चैन से रहने नहीं देती है। जो मिला है उसमें संतोष करें और उसका आनंद लें। आगे के लिए काम तो करना ही करना है। मैंने कहा संतोष का अर्थ ये नहीं है कि हमें काम छोड़ देना है। संतोष का अर्थ है जो मिला है उसको बहुत समझना, उसका आनंद लेना और फिर आगे अपना काम करते रहना। संतोष का अर्थ होता है दूसरे की चीजों को देख करके न ललचाना। ललचाने वाला आदमी कभी सुखी जीवन नहीं जी सकता है। जिस चीज को देख करके हम ललचा रहे हैं, वो चीज जिसके पास है उससे पूछो, भैया मेरे पास ये चीज नहीं है, मैं बहुत दुखी हूँ, आपके पास तो ये है, आप तो बड़े सुखी होंगे। कहा अरे यार कहाँ सुखी, मेरे पास तो वो नहीं इसलिए मैं दुखी है। असंतोष असंतोष असंतोष। इसलिए जो मिला है उसको स्वीकार, असंतोष। अन्यथा हमारा जीवन वही, जैसे वो एंड्रू कार्नेगी रोते रोते दुनिया से विदा हुआ, वैसे रोते रोते हो जाएगा। एंड्रू कार्नेगी अमेरिका का एक व्यक्ति था, बहुत गरीब घर में उसका जन्म हुआ था। उसके माता पिता बहुत गरीब थे, गरीबी में पालन पोषण हुआ, बड़ा हुआ, पढ़ने लिखना गया, लेकिन बड़े योग्य बुद्धिमान। बिजनेस शुरू किया, और बिजनेस शुरू करते करते जो लगभग 90 साल की उम्र में वो बीमार पड़ा। लगा कि अब बीमारी ठीक नहीं, दुनिया से जाने समय हो गया। तो उस समय उसके पास 15 अरब डॉलर की संपत्ति थी कही जाती है। शून्य से शुरू किया, जीरो से शुरू किया, और 15 अरब डॉलर की संपत्ति उसके पास। बीमार थे, उसके मित्र लोग आए, बैठे, बात होने लगी। मित्रों ने कहा कार्नेगी तुम्हारा जीवन एकदम सफल हुआ, तुम बहुत सफल आदमी हो। उन्होंने दुखी होकर कहा ये कैसे कहते हैं, मैं सफल कहाँ हूँ। तो मित्रों ने कहा सफल तो हो तुम, गरीब घर पैदा हुए, तुम्हारे पास कुछ नहीं था, तुमने जीरो से शुरू किया, और आज तुम 15 अरब डॉलर की संपत्ति छोड़कर जा रहे हो। तो हम कह सकते हैं कि तुम्हारा जीवन 15 अरब डॉलर की मुनाफा से समाप्त हो रहा है। एंड्रू कार्नेगी ने रोते हुए भी कहा भाई मजाक क्यों करते हो, मैंने तो सोचा था ज्यादा नहीं, अपने जीवन में 25 अरब डॉलर कमाऊंगा, कमा पाया 15 अरब, 10 अरब डॉलर, 10 अरब डॉलर के घाटा से मैं मर रहा हूँ। यह है जीवन है? तो ऐसा आदमी सुखी क्या होगा। तो इसलिए डूब करके मेहनत, और मेहनत से जो मिले उसमें संतोष, उसका आनंद, दूसरे चीज को देख करके ललचाओ मत। ये पहली बात है मजबूरी में। दूसरी बात जिम्मेदारी। हम अकेले नहीं रह सकते, समाज में रहना होता है हमको, घर में परिवार में रहना होता है। हमारे जीवन निर्वाह में सहयोग में अनेक लोगों का सहयोग है। तो हमारी कुछ जिम्मेदारी होती है, कुछ कर्तव्य होते हैं। परिवार में माता पिता, पति पत्नी, बेटा बहू, सास बहू, भाई भाई जो भी हैं, एक दूसरे के लिए जिम्मेदारी। अकेला नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं साथ रहेगा। साधु हो गए तो गुरु हैं, गुरु भाई हैं, भगत हैं, शिष्य हैं, उनके साथ रहना होता, वहाँ भी तो आदमी है ना। जिम्मेदारी, जिम्मेदारी में करना क्या है यदि जहाँ भी रहते हैं शिकायत से बचना चाहते हैं, एक काम हर आदमी को करना चाहिए। और वो एक काम क्या है, अपने मन में भावना बना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि मैं घर वालों के लिए या समाज के लिए
कितना क्या कर सकता हूँ, उन्हें मैं क्या दे सकता हूँ, ये सोचना वो मुझे क्या दे रहे हैं, इस बात को भुला देना। और होता क्या है, हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, यहाँ ध्यान नहीं है। लोगों को क्या करना चाहिए मेरे लिए, सारे शिकायत, सारा झगड़ा घरों में है ना, इसीलिए होता है। होना क्या चाहिए, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बेटा हो, बहू हो, माता पिता हो, छोटे बड़े जो भी हो, हर आदमी सोचना चाहिए कि घर वालों के लिए, जो भी छोटे बड़े हैं, उनके लिए मुझे क्या करना चाहिए और मैं क्या कर रहा हूं, बेहतर से बेहतर उन्हें दूं। वहां तो मुझे क्या मिल रहा है, ध्यान में, खाने पीने को मिलेगा, रहने की जगह मिलेगी, सोने पहनने के कपड़े मिले, सब मिलेगा। अपने कर्तव्य को देखो, दूसरे कर्तव्य को मत देखो। और चीजें भले थोड़ी हो, चीजें भले कम मिले, मकान भले थोड़ा हो, चीज घर जाए, कपड़े घर जाए और पैसा घर जाए, कोई चिंता नहीं करना, किंतु आपस का प्रेम और विश्वास ये न घटे, इसकी चिंता करना। दुर्भाग्य है आज की स्थिति में, पैसा बढ़ता चला जा रहा है, प्रेम विश्वास घटते चले जा रहे हैं। घर घर में जो क्लेश है ना, घर घर हर आदमी मन में जो एक टेंशन बना हुआ है, हर आदमी या तो टेंशन में जी रहा है या फिर डिप्रेशन में जी रहा है। असल में कहता हूँ, ये 3 बीमारियां बिरले बिरले लोग बचे, बिरले बिरले। और इन तीनों बीमारियों से बच जाए वही समझदार है, वो भगत है, कोई पुजारी, वो धार्मिक है। तो तीनों बीमारियां सब जानते हैं, टेंशन, डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन। आदमी तो टेंशन में जी रहा है, डिप्रेशन है, आदमी एकदम आदमी फ्रस्ट्रेट हो चुका है। अपना बनाया रहो। क्यों? हविष्य और अपेक्षा, एम्बिशन बहुत ज्यादा है, एक्सपेक्टेशन जितना रखोगे उतनी शिकायत आ जाएगी, इसलिए अपेक्षा नहीं रखना। प्रेम और विश्वास, एक साथ रहना, साथ साथ रहना, ये इसे परिवार नहीं कहा जाता। दुकान में 10 लोग काम करते हैं, साथ साथ रहते हैं, परिवार है वहां पर। दफ्तर में 10, 15, 20, 25, 50 लोग रहते हैं, परिवार कहोगे? साथ साथ रहना परिवार नहीं है। परिवार है एक दूसरे की भावनाओं को समझना, एक दूसरे के लिए जीना और एक दूसरे के लिए करना, दूसरे का ध्यान रखना है, तब परिवार बनता है। वही नहीं हो रहा है। आज आदमी इतना स्वार्थी, आपने स्वार्थी, इतना केवल अपने को देख रहा है, बस परिवार तो टूटेगा ना। साथ भी रहेंगे, किसी के मन में खुशी नहीं होगी। तो प्रेम और विश्वास, घर वालों को, छोटे स्त्री पुरुष, छोटे बड़े जो भी हों, कुछ और दे सके या ना दे सके, सबसे पहले सुबह उठते ही कोई हो, जो मिल जाए सामने, चाहे माता पिता मिले, चाहे बेटा बहू मिले, चाहे पत्नी मिले, पति मिले, भाई मिले, कोई भी मिले, जो भी मिले सामने, मीठी वाणी तो दे सकते हो, इसमें कुछ लगेगा नहीं ना। मीठी वाणी, प्रेम, विश्वास, आदर, ये दे दो, सबका मन खुश रहेगा। और देने में एक भी पैसा खर्च नहीं होने वाला है, मुफ्त है। लोगों को लगे, छोटे बड़े को लगे कि मैं अकेला नहीं हूं। जब छोटे बड़े, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, सास हो, बहू हो, कोई भी हो, बच्चे भी हो, बुजुर्ग हो, जब लोगों के मन में ऐसा एहसास हो
कि मुझ पर कोई विपत्ति आएगी, कोई समस्या आएगी तो मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ कई लोग खड़े हैं, तो समझना परिवार परिवार बन गया है। और अंदर से लग रहा है इतने लोग तो मेरे बीच में तो रहता तो हूँ मैं, लेकिन कोई मेरा सहयोगी नहीं है। भाई परिवार तो परिवार नहीं है, उसे परिवार कैसे कहोगे? ये भाव बनाना है। चीज़ें बढ़ती जा रही, अब चीज़ें चाहे कितनी भी बढ़ जाए उतना ही खाएंगे जितना भी अभी खाते हैं। अब घर जाते हो क्या करोगे? 3 दिन में एक बार खाओगे, उतना ही खाओगे। इसलिए मीठी वाणी, कोमल व्यवहार, प्रेम, विश्वास, आदर, सम्मान, यह न घटने पाए, ये जिम्मेदारी है आदमी की। मजबूरी है जो परिश्रम करने से निर्वाह होगा, सेवा होगी, शरीर स्वस्थ रहेगा। प्रेम विश्वास के व्यवहार बनाने से मन में एक संतोष रहेगा और आगे कि मैं अकेला नहीं हूँ। यहाँ तक आगे। अब इसके आगे उद्देश्य। उद्देश्य क्या है? परम शांति की प्राप्ति, परमानंद की प्राप्ति। जिसे लोग कहते हैं भगवान की प्राप्ति या कल्याण की प्राप्ति या अमुक प्राप्ति, तमाम लोग कहा करते हैं। वो कैसे होगा? जो हम करते हैं ना भक्ति भजन, तो भी करते हैं तो उसी के लिए है। वह कमजोर, वह कम न हो। क्यों कर रहे हैं? कमाना, खाना, बाल बच्चे पैदा कर लेना, पाल पोस लेना, लड़ना झगड़ना, ये तो जानवर भी कर लेता है। कोई जानवर असंतुष्ट होकर के शरीर नहीं छोड़ता, स्वाभाविक रूप से मरता है। आदमी बिरले होते हैं दुनिया जीते जाते समय, जिसे लगता हो कि जीवन पा करके मुझे जो करना चाहिए था मैंने कर दिया। अधिकतम लोगों मन में असंतोष। क्यों? जो सुधारना चाहिए वो सुधार नहीं पाया। उद्देश्य क्या है? परम शांति, परमानंद, उसे हम कल्याण या मोक्ष कहते हैं। वो बाहर नहीं है। हर आदमी का अपना आपा है, अपना स्वरूप, अपनी स्थिति है। ब्रह्म कहो, निर्वाण कहो, खुदा, गाड कहो, परमात्मा कहो, ये सब शब्द है। ऐसा अवसर आना जीवन में, एक ऐसा अनुभव होना कि किसी भी प्रकार के दुख का अनुभव ना होना, दुख का सर्वथा त्याग, सर्वथा समापन, ये है कल्याण का अनुभव। हम अकेले आए हैं और अकेले चले जाएंगे। हर आदमी इस बात को जानता है। अपने अकेलेपन का भी एहसास होना चाहिए। दो स्थिति है, एक बाहर की स्थिति, एक भीतर की स्थिति। बाहर ऐसा लगे कि सब मेरे हैं, और भीतर ऐसा हो कि कोई मेरा नहीं है, मैं अकेला हूं। सब मेरे हैं, इससे प्रेम बढ़ेगा, सेवा होगी, आदर होगा। और मैं अकेला हूं, इससे अनासक्ति बढ़ेगी, निष्कामता बढ़ेगी, निर्मोहता बढ़ेगी। और गुरुदेव जी का सूत्र है, प्रेम में स्वर्ग है, अनासक्ति में मोक्ष है। और इसी जीवन में मोह क्या है? कहीं मन को चिपका लेना। इसके बिना हम जी नहीं सकते। बस यही मोह है। अभी कहने की बात है, सब बिना सब जीते हैं। वो कहा जाता है ना, सुना होगा, एक चुटकुला कई बार कहा होगा। एक स्त्री भी एक घर में, घर की मालकिन समझ लो बीमार थी, दवाई चल रही थी।
लेकिन बीमारी बढ़ती चली जा रही थी, खाट पर लेटी थी, उसका पति पास में बैठा था, बातचीत हो रही थी। बातचीत करते करते उसने अपने पति से कहा, देखो जी मेरी बीमारी बढ़ती जा रही है, ऐसी बीमारी में मेरा शरीर छूट जाए, मेरी मृत्यु हो जाए, तब तुम क्या करोगे? पति ने कहा, अरे अशुभ बात क्यों बोलती हो, तुम ठीक हो जाओ। पत्नी ने कहा, अशुभ बात क्या है, मौत मृत्यु तो आएगी ना, लेकिन कल्पना करो इसी बीमारी में मेरी मृत्यु हो जाएगी, तब तुम्हारी क्या दशा होगी, तुम क्या करोगे? पति कहता है, यदि तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी ना, मैं पागल हो जाऊंगा। पागल? सचमुच में? अरे सचमुच में मैं एकदम पागल हो जाऊंगा। तुम्हारी मृत्यु होगी तो मैं एकदम पागल हो जाऊंगा। पत्नी ने कहा, दूसरी शादी तो नहीं करोगे? अरे कहा पागल का कौन ठिकाना, वो तो कुछ भी करेगा। ये दुनिया की स्थिति। तो भाई कौन किसके बिना नहीं जिएगा? मोह का मतलब क्या है? मैंने कहा कि सेवा जब तक साथ में है, बेहतर से बेहतर सेवा करो और प्रेम कभी। लेकिन ये भी समझना होगा, आदमी अकेला है। एक भजन में कहा गया है, भीड़ आदमी की है, आदमी अकेला है। कई बार मैं कहता हूँ, हकीकत है। हम इतने लोग बैठे होंगे, अभी 15, 17, 20 लोग बैठे हैं, बच्चों से लेकर सब हैं। अब कल्पना करो, अभी हम लोग बोल रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, सुन रहे हैं। कल्पना करो मेरे पेट में अचानक दर्द शुरू हो जाए और दर्द से मैं एकदम छटपटाने लग जाऊं, एकदम बेहोशी स्थिति आ जाए, तो आप लोग क्या करोगे? कहोगे अरे अभी तो बोल रही थी, क्या हो गया? कोई कहे डॉक्टर बुलाओ, कोई कहे देखो तो मालिक करो, कोई कहे तो ऐसा कुछ करोगे। लेकिन सोचोगे अरे हमारे गुरु जी महिला थोड़ा थोड़ा दर्द को बांट लेते हैं। करेंगे नहीं करेंगे? आप लोग बांटेंगे नहीं बांटेंगे दर्द को? तो अकेला तो हूँ, सब बीच में भी रखा है, अकेला हूँ, नहीं? उस अकेलेपन को भी समझना है। बाहर है बहुत लोग हैं, उसको भी समझना है कर्तव्य के लिए, और मैं अकेला हूँ इसको समझना है आत्मकल्याण के लिए। बाहर से भले अकेला ना होगा, मन से अकेला होना है। बाहर से अकेला कैसे हो गया आदमी? बाहर से अकेला कोई हो ही नहीं सकता। कुछ देर के अकेले हो सकते हैं, कुछ देर के लिए हम अकेले बाथरूम में चले गए, ध्यान में बैठा अकेले हैं, लेकिन बाहर से सर्वथा अकेला नहीं होता, भीतर से अकेला हो सकता है। उस अकेलेपन का भाव जब रहेगा तब वो कल्याण की तरफ अनासक्ति बढ़ती जाएगी, निर्मोहता, निष्कामता बढ़ती चली जाएगी। इसलिए निष्कामता साथ में, निष्कामता, और कहीं जाना नहीं है। एक उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। जहां है वहीं रह करके अपने को पकाना है। उदाहरण दिया हूं कई बार, जैसे नारियल पेड़ में पहले फूल आते हैं, धीरे धीरे उसमें छोटे छोटे फल लगते हैं, फल बढ़ता चला जाता है, फल बढ़ता चला जाता है, उसमें पानी भरना शुरू होता है। एक समय पानी भरते 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 ऐसा होता है कि इसमें जितना पानी भरना चाहिए था उतना पानी भर गया नारियल। अब हम उसको तोड़ते हैं, नारियल पानी जगह बिक रहा है। अब जितना पानी भरना चाहिए भरता है, फिर उसमें क्या होता है, धीरे धीरे एक ऊपर में जटा बनती जाती है नारियल की। फिर जटा बनने में साथ उससे एक कठोर खोल बनता चला जाता है, छिलका कठोर हो जाता है। जब छिलका कठोर हो जाता है तो नारियल का पानी सूखना शुरू करता है, सूखता जाता है। उस कठोर छिलके में एक मलाई की परत जमती चली जाती है। पानी सूखता गया, मलाई की परत जमती गई, और जमते जमते मलाई की परत पूरी की पूरी जम गई, लेकिन अब पानी अभी भरा हुआ है। अब वो जो पानी भरा हुआ है, नारियल कच्चा है, उसको हम तोड़ते हैं तो प्रायः गरी साबुत नहीं निकलती है, टूट टूट करके निकलती है, छिलके से चिपक करके निकलती है, क्योंकि अभी कच्चा है। लेकिन वही नारियल
अभी पेड़ में है, लगा हुआ है, मलाई की परत तो जम गई, पानी भरा हुआ है, फिर पानी सूखना शुरू होता है, पूरा सूखते 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 पानी पूरा का पूरा सूख जाता है। जब पूरा सूख गया पानी, तब वो जो मलाई की परत जो गरी जमी हुई है उसका जो पानी है वो सूखता है। जब वो सूखता है तब धीरे धीरे वो जो नारियल की जो गरी है छिलके से अलग होना शुरू होता है, और जब पूरा सूख जाता है तब छिलके बिल्कुल अलग, गोला सूखे नाग फैला तो गोला खड़खड़ाता है ना, अब तोड़ो तब एकदम साफ अलग। वही नारियल था, एक बार छिलके से चिपका हुआ था, वही नारियल अंदर रहते हुए भी ऐसे ही उसी घर में रहो, लेकिन अपने को नारियल सामान पकाना शुरू करना पड़ेगा, सेवा पूरा करो, लेकिन अपेक्षा छोड़ते जाओ, अपेक्षा छोड़ते चले जाओ, भीतर से अकेला होते चले जाओ। ऐसा जो करेंगे ना तो सब बीच में रहते भी हम अकेले हो जाएंगे, फिर एकदम साफ हो, फिर तब बताना नहीं पड़ेगा। ये है जीवन का उद्देश्य, उसी को हम कल्याण और मोक्ष की प्राप्ति करें। तो काम करना है, काम को समर्पित भाव से करना है, पूजा समझ करके करना है, उसमें संतोष रखना है, लोगों के साथ प्रेम आदर सम्मान सेवा का व्यवहार करना है, और व्यवहार करते करते अपेक्षा रहित हो करके निष्काम हो करके भीतर से अपने को अकेला महसूस कर लेना है, तो सेवा भी बढ़िया बनेगी और कल्याण का काम भी बहुत बढ़िया बन जाएगा। सबके लिए ये शुभकामनाएं, जहाँ हैं अपने अपने से सब काम करो, काम में दूसरे को नुकसान न होने पाए ये भी ध्यान रखना होगा, और जो मिला उसमें संतोष रखो, प्रेम और व्यवहार रखो, और उसे करते हुए सबसे निष्काम होकर के अपने कल्याण मार्ग में चलें। यही शुभकामनाएं हैं। सबको धन्यवाद। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आप आइए।